डियर फ्रेंड्स, ये सिंटैक्स चैप्टर यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में मैंने आपको 11 रूल्स बतलाया, जिसको गोल्डन रूल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा नियम है, उसको जानेंगे तो हमारी अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी होगी। तो उसी क्रम में मैंने आपको 11 रूल्स की चर्चा मैंने किया। अब मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ इस नए वीडियो में। जो मेरा 12 नंबर है वह क्या है? अदर और अनदर, दो शब्द हैं, अदर और अनदर। अदर माने दूसरा, अनदर माने दूसरा, लेकिन दोनों के बीच में बड़ा बारीकी अंतर, उसको जानना जरूरी है। अदर में देखिए अदर, और ये देखिए अनदर। तो देखिए यहाँ पर एन लगा हुआ है, तब अदर है। इसको जब हम विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस शब्द को, अनदर शब्द को, तो इसमें देखिए एन प्लस अदर है, यानी अनदर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, खुद इसमें आर्टिकल लगा हुआ है एन, लेकिन दोनों का मतलब होता है दूसरा। तो अदर को माना जाता है प्लूरल और अनदर को माना जाता है सिंगुलर। इसलिए क्या होगा कि अदर के साथ हमारा जो सब्जेक्ट होगा और जो हमारा वर्ब होगा, दोनों होगा प्लूरल अदर, और अदर के पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं द अदर, द अदर। और अनदर को माना गया है सिंगुलर, क्योंकि उसमें एन आर्टिकल लगा हुआ है, एन माने एक। तो ये तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि चलिए भाई ये क्या है? सिंगुलर है। तो ये हमारा हुआ एन प्लस अदर, तो इसको माना गया है सिंगुलर। एग्जाम्पल में देखें, देयर आर अदर स्टूडेंट्स। देखिए अदर है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल। लेकिन यहाँ पर देखिए अनदर है, तो क्या हो गया? स्टूडेंट हो गया। और ये हमारा जो वर्ब है इज, यहाँ देखिए वर्ब क्या है? आर है। तो हमारा नाउन और वर्ब दोनों क्या हो गया? ये हो गया प्लूरल। और नाउन और वर्ब अनदर में क्या हो गया? सिंगुलर। तो एक ये नियम हुआ। नेक्स्ट, कुछ एडजेक्टिव के पहले, कुछ खास एडजेक्टिव है, सभी एडजेक्टिव नहीं, उसके पहले अगर आप द लगा देंगे तो इससे लोग का बोध हो जाता है। जैसे द पुअर माने गरीब लोग, द रिच माने धनी लोग, द ब्लाइंड माने अंधे लोग, द लेम माने लंगड़े लोग, द यंग नौजवान लोग, द ओल्ड माने पुराने लोग। तो इसको माना गया है प्लूरल, द लगने से हो जाता है प्लूरल, इसलिए उसके साथ जो वर्ब आएगा वही होगा प्लूरल। द पुअर आर हेल्पलेस, आर है, क्या हो गया? प्लूरल। द यंग, देखिए आर हो गया, ये हो गया प्लूरल, आर प्लूरल हो गया। द ओल्ड, देखिए आर हो गया प्लूरल। द ओल्ड माने बूढ़े लोग, द ब्लाइंड माने अंधे लोग। ये लोग का सेंस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब आगे नंबर 14, कोई इच्छा है, कोई कल्पना है, जो इच्छा और कल्पना कभी पूरी होने वाली नहीं हो, हाँ, कभी इच्छा पूरी नहीं होने वाली हो, तो उसके साथ क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसके बावजूद भी उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, और उसमें क्या होता है? वेयर शब्द लगता है। यदि मैं राजा होता, तो भाई क्या है? ये संभव नहीं है। यदि मैं आप होते, संभव नहीं है। यदि मैं चिड़िया होता, संभव नहीं है। यदि वह वहां होता, संभव नहीं है। तो इस तरह के वाक्यों में क्या करते हैं हम कि वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई वेयर ए किंग, मतलब क्या हो गया? यदि मैं राजा होता। ही वेयर हियर, यदि वह यहाँ होता। आई वेयर ए बर्ड, मैं यदि चिड़िया होता। आई वेयर यू, यदि मैं तुम होता। तो ये क्या है? पूरी कल्पना है, हाइपोथेसिस, जो क्या है कि पूरा नहीं हो सकता है, तो उसमें हम वेयर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ ही वेयर का प्रयोग करते हैं। यदि प्लूरल है तो वहां तो वेयर लगेगा ही, लेकिन यदि सिंगुलर है तो वहां पर भी हम वेयर का प्रयोग करते हैं। अब है 15 नंबर, यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया और उसके बाद आफ्टर आ गया प्रीपोजिशन, अब फिर वही नाउन यदि आ जाए,
तब क्या होता है कि वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर शिप आफ्टर शिप, देखिए नाउन है, आफ्टर प्रीपोजिशन हो गया, फिर ये वही नाउन आ गया, वही नाउन है लेकिन प्रीपोजिशन इसमें क्या आ गया, आफ्टर। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इज हो गया। और शिप आफ्टर शिप का मतलब क्या हो गया कि जहाज के जहाज, ये नहीं कि जहाज के बाद जहाज नहीं, जहाज के जहाज में कहने का मतलब क्या है कि बहुत से जहाज। विलेज आफ्टर विलेज माने गांव के गांव, माने बहुत से गांव, अनगिनत गांव। तो ये हो गया विलेज आफ्टर विलेज वाज ड्रोन्ड, गांव के गांव बह गया, गांव के गांव डूब गया, ये इसका मतलब हुआ। सिटी आफ्टर सिटी, सिटी सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, शहर के शहर बर्बाद हो गया। तो देखिए सिटी आफ्टर सिटी, उसके बाद में क्या लगा, वाज लगा, वाज हेल्पिंग वर्ब, वाज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो ये हुआ। नेक्स्ट है 16, नथिंग बट। नथिंग बट शब्द है, नथिंग बट। तो नथिंग बट के बाद आप देखेंगे कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, सब्जेक्ट जो भी हो, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे देखिए नथिंग बट वाटर, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो नथिंग बट के बाद ये क्या आ गया, सिंगुलर आ गया। तो देखिए इज हो गया, सिंगुलर हो गया। नथिंग बट बॉयज, देखिए बॉयज आ गया, फिर भी देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर ही है। ये नहीं कि बॉयज है तो वेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो नथिंग बट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट प्लूरल हो, फिर भी वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो एक ये और रूल हुआ। अब 17 नंबर देखिए, यदि कोई भी सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और उनसे एक ही व्यक्ति का बोध हो या एक ही वस्तु का बोध हो, तो उसमें क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और यदि 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 उस नाउन के पहले कोई आर्टिकल आ जाए या कोई पॉजिटिव शब्द आ जाए, तब क्या हो जाता है, वह प्लूरल हो जाता है। यदि नाउन, दो नाउन है, सिंगुलर है, लेकिन एक के पहले आर्टिकल है, दूसरे के पहले आर्टिकल नहीं है, उसे एक व्यक्ति का बोध होगा। जैसे देखिए द पोएट एंड थिंकर, ये देखिए पोएट नाउन है, ये देखिए थिंकर नाउन है, यहाँ पर दो आर्टिकल लग गया है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक ही आदमी है जो कवि भी है और थिंकर भी है, विचारक भी है। तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लग गया, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। यहाँ पर देखिए माई अंकल एंड गार्जियन, ये अंकल शब्द है और ये गार्जियन शब्द है। इसके पहले देखिए एक ही माई लगा हुआ है, इस गार्जियन के पहले कोई आर्टिकल नहीं है या कोई पॉजिटिव शब्द नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ही आदमी है। तो देखिए यहाँ पर हैज हो गया, ये हैज हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन द पोएट, द थिंकर, देखिए दोनों के पहले द आ गया, तो दोनों के पहले आर्टिकल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, दो आदमी हो गया। दोनों के पहले कोई पॉजिटिव शब्द आ जाए तो दो आदमी हो गया। यहाँ देखिए माई, माई ये नाउन है हमारा, ये नाउन है, लेकिन क्या हुआ, आर्टिकल ये पॉजिटिव शब्द दोनों में लगा हुआ है, तो क्या हो गया, दो आदमी हो गया। लेकिन यह पॉजिटिव शब्द यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माई एक ही जगह आया हुआ है, एक दो, लेकिन ये माई एक ही है, तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो दोनों के पहले यदि आर्टिकल आ जाए या दोनों के पहले यदि पॉजिटिव शब्द आ जाए, दोनों के पहले, तो वह हो जाता है प्लूरल। लेकिन एक के पहले अगर आर्टिकल आए, एक के पहले अगर पॉजिटिव शब्द आए, तो वह हो जाता है सिंगुलर, उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। द पोएट एंड द थिंकर, दोनों में द आ गया, इसका मतलब कि दो आदमी है। लेकिन द पोएट एंड थिंकर यानी एक आदमी हो गया। तो माई अंकल एंड माई गार्जियन, दोनों के पहले माई आ गया, दो आदमी हो गया। लेकिन माई अंकल एंड गार्जियन, माई एक ही जगह आया, तो क्या हो गया, एक आदमी का बोध हुआ, इसलिए सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। तो सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल। और यदि
प्लूरल हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल। ये बड़ा नियम, जरूरी नियम है, इसको जानना जरूरी है। अब इसके बाद जो कुछ और नियम है, 7-8 और नियम है, जिसको मैं दूसरे वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए आप नए वीडियो का इंतजार करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मेरी जो है सो ये उसको कुछ खुशी होती है और मैं काम अच्छे ढंग से कर पाता हूँ। तो थोड़ा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि नया सूचना भी आपको मिलते जाए। जो भी मैं नया बनाऊंगा, वीडियो जो बनेगा, वो आपको तुरंत खबर हो जाएगी। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो, लाइक कर देंगे तो भाई मेरी खुशी होगी। तो इस प्रकार से हम नए वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।